डियर स्टूडेंट्स, मैं गौतम सर अल्फ़ा मैथमेटिक्स में आपको स्वागत करता हूं। तो चलिए जेईई मेंस 2023 के मैथ्स के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का पेपर होता है जेईई मेंस में, और तीनों में जो है 100 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज मैथ्स के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए, मैथ्स में 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 में कि नहीं हमको 25 क्वेश्चन करना होता है, और प्रत्येक पे 4 नंबर होते हैं, यानी 25 चौके 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 60% हमको मंगाना होता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू देना होता है। ये ऑनलाइन ही पेपर होता है और उसमें क्वेश्चन को सोल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू को देना होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उस 10 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 5 गो क्वेश्चन को करना होता है, और एक सही क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर दिए जाते हैं और एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर काट लिए जाते हैं। तो आइए, कुछ 11th क्लास के टॉपिक है और 12th क्लास के टॉपिक है, उसको मैं जिक्र करता हूँ कि ये जेईई मेंस में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। एक और बात है कि अगर आपको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना है, आप अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें। आप केवल 11th पढ़ करके नहीं दे सकते एग्ज़ाम, और केवल आप 12th पढ़ के एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको 11th को पढ़ना ही पड़ेगा। तो 11th सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, पहला टॉपिक जो होता है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो सेट्स आपका 11th क्लास का टॉपिक है, रिलेशंस भी 11th क्लास का ही टॉपिक है, और फंक्शन भी 11th क्लास का टॉपिक है। तो मैं बोलूँ तो सेट्स जो है 11th क्लास का है, और रिलेशन एंड फंक्शन 11th-12th दोनों का टॉपिक है। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं कि 11th क्लास कितना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए, उसके बाद से है कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर जो है आपका 11th क्लास का टॉपिक है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी 11th क्लास का टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ पढ़ना होता है, आप देख सकते हैं। फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो है ये 12th क्लास का टॉपिक है, आपको ये ध्यान से पढ़ना होता है। फिर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, 4 नंबर यूनिट में क्या है, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस, जो 11 क्लास का टॉपिक है। तो आप समझ सकते हैं कि 11th कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मैथमेटिकल इंडक्शंस, ये भी 11th क्लास का ही टॉपिक है। और फिर 6 नंबर है बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन है। इट्स सिंपल क्या है, एप्लीकेशन है। तो ये भी 11th क्लास का ही टॉपिक है मेरे बच्चा पार्टी। देखिए अब, फिर सीक्वेंसेस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज जो है आपका 11th क्लास का ही टॉपिक है। फिर लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ध्यान से देखेंगे तो लिमिट जो है 11th क्लास का टॉपिक है, कंटिन्यूटी जो है 12th क्लास का टॉपिक है, और डिफरेंशिएबिलिटी जो है 12th क्लास का टॉपिक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023, यानी जेईई मेंस 2023 की बात हो रही है। चलिए, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस जो भी है ये 12th क्लास के टॉपिक है, तो आप देख सकते हो। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी 12th क्लास के टॉपिक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपको 11th क्लास में भी मिल जाएगा और 12th क्लास में भी मिल जाएगा। तो 11th क्लास में कौन मिलेगा, तो 11th क्लास में आपको मिल जाएगा ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा 11th क्लास में, सर्कल मिल जाएगा, कोनिक सेक्शन मिल जाएगा 11th क्लास में। बाकी जो टॉपिक रहेंगे वो 12th क्लास में से मैच करेंगे। फिर आप देखिए ध्यान से, ये थ्री डायमेंशनल और ज्योमेट्री है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है आपको ये 12th क्लास के टॉपिक हैं, और 11th क्लास में इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। फिर वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा जो है वो 12th क्लास का टॉपिक है, और फिजिक्स में 11th क्लास के टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जेईई मेंस दे रहे हैं या देना चाहते हैं तो आपको 11th-12th से होकर के गुजरना पड़ेगा। फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो है 11th क्लास का भी टॉपिक है और 12th क्लास का भी टॉपिक है। तो ये देखिए, अब सेकेंड लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है 11th क्लास में भी पूछेगा और 12th क्लास में भी पूछेगा। तो
सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और इक्वेशन जो है आपको 11th क्लास में पूछेगा। 12th क्लास में जब आप आइएगा तो एक आता है ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो 11th क्लास नहीं पूछेगा, 12th क्लास में पूछता है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। और लास्ट टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग जो है आपका 11th क्लास के टॉपिक में है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप केवल 11th पढ़ेंगे तो आप पेपर नहीं दे सकते। आपको JEE का पेपर देना है तो आपको 11th और 12th को बैलेंस बना करके देना होगा, को बैलेंस बना करके रखना होगा, बैलेंस बना करके रखना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि JEE मेंस का मैथ्स का पेपर कैसा होता है और किस किस टॉपिक से आता है। तो 11th और 12th के टॉपिक से आता है। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और बाय बाय। वीडियो कैसा लगा ये मेरे को कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।